Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1। आज हम थोड़ा प्रैक्टिस पार्ट करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, पेज नंबर 1.106। Amit and Vijay started partnership business on 1st April 2024. Capital invested by them were rupees 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. The partnership deed provided as follow: interest on capital be allowed at the rate of 10% per annum. Amit is to get salary of rupees 2,000 per month and Vijay rupees 3,000 per month. लास्ट में आपको पूछा क्या, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मेट बनाना है। आपको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट नीचे फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2025। फॉर्मेट बना लें एक बार। चलो, फॉर्मेट हमारा रेडी हो गया है। डेबिट क्रेडिट, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 वाज ₹2,16,000। सर, हम सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज द नेट प्रॉफिट कितना अमाउंट है? ₹2,16,000। नेक्स्ट आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कौन कौन पार्टनर है सर? अमित एंड विजय। अमाउंट कैलकुलेट करके दे रखा है, तो लिखेंगे अमित कैपिटल और नेक्स्ट विजय कैपिटल अकाउंट। अमाउंट गिवन है 2,200। नेक्स्ट विजय के लिए है 2,500। 4,000
700। नेक्स्ट डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट विजय कैपिटल अकाउंट। सर क्वेश्चन में कैपिटल जो गिवन है अमित का है 2 लाख रुपीस, 2 लाख मल्टीप्लाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो 2 लाख का 10% 20,000। नेक्स्ट 1,50,000 का 10% 15,000, टोटल रुपीज 35,000। नेक्स्ट सैलरी की बात करें, टू सैलरी, टू सैलरी अमित कैपिटल अकाउंट। अमित को कितना मिल रहा है 2,000 पर मंथ, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 24,000। नेक्स्ट विजय कैपिटल अकाउंट 3,000 पर मंथ, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 36,000, 24,000 प्लस 36,000, 24,000 प्लस 36,000, टोटल रुपीज 60,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। सर कौन से रेशियो में करेंगे, आपको रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2। पार्टनर का नाम है अमित, कैपिटल अकाउंट विजय कैपिटल अकाउंट। क्लियर। सर आपका प्रॉफिट कितना है वो आप कैलकुलेट करेंगे। पहले तो मुझे बताओ सर क्रेडिट का टोटल कितना है, 2,16,000 प्लस 4,700, 2,20,700, इसमें से माइनस करना है आपको 95,000, तो आपका टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है 1,25,700। क्लियर, यहां तक कोई डाउट। आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो जो भी क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका आंसर आ गया है 75,420। नेक्स्ट जो विजय का आ रहा है 50,280। क्लियर है, कोई डाउट नहीं सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर 1.106। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगेन आपसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है, क्वेश्चन रीड कर लें एक बार। A, B and C were partner in a firm sharing having capital of rupees 50,000, 50,000 and 1 lakh respectively. Their current account balances, question number 49, page number 1.106, T.S. Grewal 2025 edition. Their current account balances of rupees A 10,000, B का 5,000, C का 2,000 debited. According to the partnership entitled to a salary of rupees 12,000 per annum,
द प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो। आपको ये ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट का मेथड बैलेंस गिवन है? हाँ। क्या क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है? यस। इट मींस आपका ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड चल रहा है। कौन सा चल रहा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। सारे बच्चे फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बनाए, लिखे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ending, for the year ending। आपको ईयर दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, फॉर्मेट बनाएंगे। चलो चलो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करें। क्या क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है? यस। क्या लिखा? द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। सबसे पहले आपको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अमाउंट कितना है? ₹1,72,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, प्लीज एक बार देख लें। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम बात करें ए का, बट ध्यान रहे अब इस बार लिखना है ए इज करंट अकाउंट, फिर लिखना है बी इज करंट अकाउंट, फिर लिखना है सी इज करंट अकाउंट। चलो प्लीज बताइए मुझे जल्दी से, ए का कैपिटल कितना है? सर 50,000। ए का कैपिटल है 50,000, 10% कितना हुआ? 5,000। नेक्स्ट बी का कैपिटल अमाउंट अगेन 50,000, 5,000। नेक्स्ट 1 लाख का 10%, 10,000, टोटल 20,000। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्या लिखा है? सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, टू सैलरी सैलरी किसको मिल रही है? वर्किंग पार्टनर कौन है? सी। तो आप लिखेंगे सी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट। अमाउंट है आपका 12,000 पर एनम। द प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो। ओके, क्वेश्चन लगभग हो गया है, बट आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लें, वर्किंग नोट में बनाएंगे। लिखें कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप सबसे पहले मुझे बताओ क्रेडिट का टोटल कितना है? 1,72,000 माइनस डेबिट में टोटल कितना आ रहा है? 20 एंड 12, 32,000। तो आपका प्रॉफिट जो है 1,72,000 माइनस 32,000,
टोटल जो प्रॉफिट है इज ऑल अबाउट ₹1,40,000। सर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, 3 पार्टनर हैं, फर्स्ट ए, दूसरा बी एंड थर्ड सी। क्वेश्चन में बोला है द फर्स्ट प्रॉफिट जो है फर्स्ट 20,000, फर्स्ट ₹20,000 कौन से रेशियो में बांटने की बात करी है? इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। बताइए कैपिटल कौन से रेशियो में थी? 1:1:2, 1:1:2। कैपिटल कितना लगा रखा है? 50,000, 50,000, 1 लाख। तो इसका रेशियो क्या बना? 1:1:2। अब बताइए 20,000 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 5,000 ए में, बी में भी 5,000 और सी में 10,000 रुपए। क्लियर? नेक्स्ट बेटा बात आ रही है नेक्स्ट, ₹30,000 किस रेशियो में बेटा? 5:3:2। आप प्लीज बताइए 30,000 डिवाइड बाय 5:3:2 कितना होगा? डिवाइड किससे करूंगा? 10 से। कितना आ गया बेटा? 3,000। 3,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 15,000, 3,000 इंटू 3 9,000 एंड नेक्स्ट 3,000 इंटू 2 6,000। आपको स्टार्टिंग के 20,000 कौन से रेशियो में बांटने? इन देयर कैपिटल। तो कैपिटल किस रेशियो में? 1:1:2। एंड नेक्स्ट 30,000 के लिए आपको एक रेशियो गिवन है 5:3:2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट मुझे बताइए टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना था? 1,40,000 डिविजिबल प्रॉफिट था, बट उसमें से आपने 50,000 डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर दिया। तो 1,40,000 में से 50,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट है 90,000। सर कितना है? ₹90,000। और क्वेश्चन ने उनके लिए बोला है कि 90,000 जो प्रॉफिट है विच इज शेयर्ड इक्वली। तो बताइए सबको कितना मिलेगा? 30,000, 30,000 एंड 30,000। क्लियर है? चलो अब टोटल लगाते हैं बेटा। 5 का कितना हो गया? 30, 45, 50। बी का हो गया 30,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 44,000। सी का हो गया है 10,000 प्लस 6,000 16 प्लस 30,000 46,000। अब आप यहां लिख सकते हैं बेटा टू प्रॉफिट ट्रांसफर A is current, B is current and C is current। आप यहां लिखेंगे वर्किंग नोट। तो टीचर्स जो भी पढ़ा रहा है या पढ़ेगा पेपर को आपके, वो क्लियर वर्किंग नोट को चेक कर पाएगा। चलो बताइए ए को टोटल कितना मिला? 50,000। बी को कितना मिला? 44 एंड सी को मिला है 46। टोटल 50,000 प्लस 44,000 नेक्स्ट 46,000 टोटल 1,40,000। इज इट क्लियर? आज हमने अभी डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 47 एंड क्वेश्चन नंबर 49 ऑफ टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन 2025। थैंक यू सो मच। टेक केयर। कल मिलते हैं।